अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट मेन्यू में कंबाइन, ब्रेक अपार्ट, ग्रुप, हाइड और लॉक के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने ये सारा काम कर लिया। आज के लेसन में हम कंबाइन से स्टार्ट करेंगे और लॉक तक हम ये सारा काम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास आ जाता है कंबाइन का ऑप्शन। तो कंबाइन क्या होता है? बेसिकली आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करने के बाद आप एक ऑब्जेक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे, कुछ में उसमें एडिटिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वो चेंजिंग आ जाएंगी। तो उसके लिए मैं कंबाइन का ऑप्शन यूज करता हूँ। कंबाइन के लिए आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूँ तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके कंबाइन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। अब यही काम आप ग्रुप में करते हैं। आप सोच रहे हैं ग्रुप और कंबाइन दोनों का फंक्शन एक है। दोनों का फंक्शन एक नहीं है, दोनों टोटली डिफरेंट है। अब कंबाइन और ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ये हम ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे। तो अपने एक आउटलाइन जो है ऑब्जेक्ट से लेकर तो लॉक तक की काम करने के बाद फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब जो कंबाइन में मेरे पास पे इसको कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसको कलर देना चाह रहा हूँ तो देखें दोनों का कलर चेंज हो गया। मैं इसको सिर्फ कलर देना चाह रहा हूँ तो देखें इसका भी कलर चेंज हो चुका है। तो ये आपस क्या हो गया? कंबाइन हो गया। अब इस कंबाइन को आप इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, अलग अलग करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे? ब्रेक कर्व करेंगे। अगर आप ग्रुप में जाए तो देखें ग्रुप में ये काम नहीं करेगा, मीन अनग्रुप नहीं करेगा इसको। तो आपने क्या करना है? ब्रेक कर्व अपार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपस दोनों के दोनों क्या हो गए? ब्रेक हो चुके हैं। दोनों का अलग, दोनों देखें अलग हो चुके हैं आपस में। अब यही काम जो होता है आपस टेक्स्ट में भी यही काम कर सकते हैं। आप टेक्स्ट में जाएं, आप टेक्स्ट में क्योंकि कंबाइन क्या होता है, टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ वर्चुअल अकेडमी। वर्चुअल अकेडमी इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसको स्टाइल यहाँ से ये वाला देता हूँ। अब अगर आप देखें तो अब मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल एक वर्ड आ जाता है और अकेडमी एक आ जाता है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ आपस में, इन दोनों को क्या करता हूँ? ब्रेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और ब्रेक अपार्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए ब्रेक हो चुका है। और एक और चीज़ अगर आप गौर करें तो आप बस ऑब्जेक्ट में जाए तो देखिए ये कंप्लीट आपको बता रहा है कि ब्रेक क्या करना है, आपने टेक्स्ट करना है। और टेक्स्ट का देखें कौन सा एरियल ब्लैक आपके पास टेक्स्ट है, देखें ये सारा इसने बता दिया यहाँ पे। अब मेरे पास ये जो दोनों है, ये दोनों क्या हो गए आपस में? ये दोनों जो है अब ये देखिए ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। अब इनका हर एक वर्ड अलग करना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने वर्चुअल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, इसको भी ब्रेक करता हूँ तो क्लिक करता हूँ तो देखिए अलग हर एक वर्ड क्या हो गया? अलग हो चुका है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको इसे बहुत ज़्यादा करीब यहाँ पे ऐसे रखना चाह रहा हूँ। वी का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई का कलर मैं यहाँ से ऐसा रख देता हूँ, आर को मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, इसके साथ इसका कलर यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। देखें आप, तो ये क्या हो गया? हर एक वर्ड क्या हो गया? चेंज अलग हो गया, देख सकते हैं। देख सकते हैं। तो ये क्या है आपस किस तरह हुआ? ये ब्रेक अपार्ट की मदद से। तो ये था फंक्शन आपस कंबाइन और ब्रेक का। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको आप कंबाइन करना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में जाए और कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कंबाइन हो चुके हैं इसके साथ। देख सकते हैं ये कंबाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है, मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, इसके बाद आपके पास आ जाता है जी कंबाइन के बाद है ग्रुप। अब देखिए मैं इसको ग्रुप करता हूँ तो ग्रुप के लिए मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके मैं इनको ग्रुप करता हूँ, ग्रुप ऑब्जेक्ट में क्लिक करता हूँ, देखिए ये ग्रुप हो चुका है। अब देखिए जब ग्रुप हो चुका है तो मैंने जब ब्रेक वाला जो मेरा ऑप्शन था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक कलर फिल किया था, दूसरे में कलर फिल हो गया था। देखते हैं ग्रुप में ये काम करता है कि नहीं। तो ग्रुप में मैं एक को कलर फिल करूंगा तो देखें दूसरे में कलर फिल नहीं हुआ ऑटोमेटिकली। तो दूसरे को अलग से आप कलर फिल कर सकते हैं। मेन कंबाइन का फंक्शन ये होता है कि किसी एक में जो आप काम करेंगे दूसरे में ऑटोमेटिकली वही काम होगा।
और ग्रुप में ये काम नहीं होता, ग्रुप में आप दोनों को सेपरेट अलग अलग से दोनों में अलग अलग काम कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या था, ग्रुप का ऑप्शन था। अब इसको अनग्रुप करना चाहें, ग्रुप की जो शॉर्ट कमांड होती है वो कंट्रोल प्लस जी होती है। अनग्रुप करना चाह रहे हैं, अनग्रुप ऑब्जेक्ट, अभी मेरे पास ये जो एक ग्रुप आ गया, मैं एक और फॉर एग्जांपल बनाता हूँ यहाँ पे, ये इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। अब ये ग्रुप एक है और अब इसको भी मैं इसके साथ ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ ग्रुप। अब यही ग्रुप वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये देखें ग्रुप ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आपको मिल गया। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इसको भी मैं क्या करता हूँ ग्रुप करता हूँ, ग्रुप ऑब्जेक्ट करता हूँ। देखिए ये ग्रुप हो गया है। अभी तीन अलग अलग से ग्रुप हैं, अब इनको अनग्रुप करना चाह रहे हैं तो आप अनग्रुप पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट में जाएं। आप ग्रुप में अनग्रुप करेंगे तो आप पास सिर्फ दो ऑब्जेक्ट जो है, एक ये वाला और एक ये अनग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप ऑल करेंगे तो जितना भी आपने ग्रुप किया हुआ है उस सबको ये अनग्रुप कर देगा, सबके सबको अलग हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं अनग्रुप ऑल पे क्लिक करता हूँ, देखिए अब सारा का सारा क्या हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो ये अनग्रुप ऑल का फंक्शन है। और अगर अनग्रुप करते तो आपस ये वाला और ये वाला अलग हो जाते, मीन ये दोनों एक हो जाते और एक ये हो जाता, क्योंकि हमने पहले ग्रुप करके फिर दूसरे को ग्रुप किया था, तो दो अलग से ग्रुप बन जाते। अब ऑब्जेक्ट में आप पास ग्रुप का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाह रहे हैं, जैसे कि इसको मैं सिलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं हाइड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और यस करूंगा मैं इसको, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके लिए मेंबरशिप मुझसे मांग रहा है। इसी तरह आप इसको हाइड करने के बाद आप अनहाइड करना चाह रहे हो तो अनहाइड भी कर सकते हैं, ग्रुप के बाद हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। और शो ऑल करेंगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। फिर लॉक पे जाके आप ऑब्जेक्ट को लॉक करना चाह रहे हैं तो लॉक पे क्लिक करें। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास लॉक हो गया, ना तो ये मूव हो रहा है ना कुछ और, देख सकते हैं। अनलॉक करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और लॉक में जाके आप अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो ये आज का लेसन था जिसमें हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, लॉक, अनलॉक, हाइड, ग्रुप, कंबाइन और ब्रेक अपार्ट। अब कंबाइन और जो आपके पास ग्रुप होता है, इस दोनों में फर्क यही होता है कि कंबाइन में जब आप किसी एक चीज में एडिटिंग करेंगे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली वो सारे काम हो जाएंगे। एक को कलर फिल करेंगे दूसरे में भी वही कलर फिल हो जाएगा। जबकि ग्रुप जो होता है, ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में आप किसी एक को कलर फिल करेंगे तो दूसरा जो होता है उसका कलर जो है, तो अगर आप एक को कलर फिल करेंगे दूसरे का कलर सेम रहेगा, वो फिल नहीं होगा। ये फिर दोनों को आप अलग अलग से उन दोनों में काम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।